नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रासायनिक अभिक्रिया और इसके समीकरण के बारे में। तो हम लोग ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है। सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में जाने थे कि उसकी अणु संरचना और उसके गुण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर हमने देखा था लेवेजियर जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में जाना था कि उन्होंने नाइट्रोजन गैस का खोज किया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री उनको बोला जाता है। फिर हमने देखा था कि शुद्धता के आधार पर तत्व का कितना प्रकार होता है। तो हमने देख लिया था पहला तत्व, फिर आपको देखा था यौगिक, तीसरा हमने देखा था क्या, मिश्रण। तो तत्व में आपको शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ था, ठीक है। तो तत्व हम लोगों ने तत्व को जाना था कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही अणु से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको यौगिक बोलते हैं। मिश्रण किसको, कि दो या दो से अधिक मतलब तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। अनिश्चित अनुपात में आप किसी भी पदार्थ को मिलाइएगा तो आपका जो पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, वो पदार्थ मिश्रण कहलाता है। समझ में आया? तो ये सब हमने आपको बता दिया था। फिर हमने बताया था कि तत्व के बारे में। तत्व क्या था, ऊपर आपको देखिए तत्व का नाम हमने बोला था कि आपको 13 तक याद कर लीजिएगा। और 13 तक अगर आपने याद कर लिया तो उसके बाद आपका पूरा जो केमिस्ट्री पर कमांड हो जाएगा। और उसके परमाणु संख्या भी आप लोग याद कर लीजिएगा, समझे। परमाणु संख्या भी देखिए, परमाणु संख्या भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो परमाणु संख्या याद करने का फायदा क्या होता है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग जान जाते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल का हमने बोला था कि आप लोग को एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो अब हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जान रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो आप लोग जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, कहीं गए और आपने देखा माहौल कैसा है, डांस वाला माहौल है, तो आप भी क्या किए, थोड़ा सा ठुमका लगा दिए, ठीक है। तो आपका जो प्रतिक्रिया है उसको हम लोग देख रहे हैं किसके फॉर्म में, डांस के फॉर्म में, ठीक है। तो मान लीजिए हम किसी खाने के स्टोर पर जाए तो वहां खाने का क्रिया करते हैं, मतलब काम करते हैं। वैसे ही आपको जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपको एक या एक से अधिक पदार्थ के मिलने से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग, इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नए गुण वाला पदार्थ बनेगा। जैसे आप चावल ले लीजिए और पानी ले लीजिए और उसको उबाल लिए, मतलब उसका भात बनाइए। तो चावल और पानी आपने उबाला तो क्या बन गया, भात बन गया, ठीक है। तो भात बन गया तो मतलब ये दोनों से भिन्न कौन रहेगा, ये समझ में आया, जो भात है वो भिन्न रहेगा। अब मान लीजिए आटा ले लिए, आटा प्लस पानी ले लिए तो ये क्या बन गया, लोइया बन गया, आटा का लोइया बन गया। तो लोइया क्या रहेगा, ये दोनों से अलग रहेगा, समझे ना। हम इस दोनों को अलग कर सकते हैं और ना उसके जैसा फॉर्म था उसे बना सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को हम लोग पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, समझ में आया। अब भौतिक जो अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए बर्फ है, ठीक है, बर्फ को आप हीट किए तो ये क्या हो गया, पानी बन गया। मान लीजिए इसको हीट किए, मतलब गर्म किए तो क्या हुआ, ये वाष्प बन गया। तो इसको हम लोग पुनः आपको ऐसा बना सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको भौतिक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाया, नया पदार्थ बनाया।
वाटर। समझ में आया? अब देखिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों मिलकर क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब चलिए, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए।